हेलो दोस्तों, मैं मनीषा यादव। आज हम लोग करने वाले हैं ऑटोकैड सिविल 3D के बारे में डिस्कशन कि ऑटोकैड सिविल 3D सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है यहाँ पे। किस किस तरीके का उसके अंदर हम वर्क कर सकते हैं, कौन से वाली हमारी जो स्ट्रीम है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वो इसके अंदर कवर होती है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल 3D हम लोग देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि सिविल 3D क्या है सॉफ्टवेयर वो यूज करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा रिलेट करता है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इसके अंदर हम डिजाइन करते हैं, इसमें हमारा इसका इंटरफेस तो जस्ट होता है एक लाइक ऑटोकैड जैसा, राइट। बट इसके अंदर हम वर्क करते हैं पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया डेवलपमेंट, रोड इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, रिवर डैम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, हार्बर पोर्ट कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, कैनाल्स के रिगार्डिंग, एम्बैंकमेंट्स एंड मतलब ज्यादातर इसके अंदर जो कवर होगा ना वो पूरा का पूरा आपका सर्वेकल पार्ट होगा। कि जैसे आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ, अगर आप लोगों ने बीटेक की हुई है, अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं, तो क्या होता है कि वहां पे हमारा एक सर्वे जो है, एक टॉपिक आता है, एक सब्जेक्ट आता है। उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, रिलेटेड टू लैंड के रिगार्डिंग, जैसे हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो काम करने के लिए पहले तो हमें अपनी जो हमारी लैंड है उसे जाके मुझे एक तरीके से चेक करके आना होता है कि कितने बाई कितने का, मान लो कि हमारा वो लैंड मास है, क्या उसका डायमेंशंस है, किस तरीके की वो लैंड मास है, उसका टोपो सरफेस कैसा है, वो वैली वाला एरिया है या फिर हिली एरिया है या फिर प्लेन एरिया है, किस तरीके का एरिया है। तो वहां पे हम लोग थियोडोलाइट के थ्रू जो है, थियोडोलाइट स्टाफ, इसके थ्रू हम लोग सर्वे करने के लिए जाते हैं, राइट। ताकि वो लैंड मास जो है उसका एग्जैक्ट एक टॉपर सरफेस हमें यहाँ पे प्रिपेयर होके मिल जाए, ताकि हम उसके अंदर जितना भी हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना है उसी के साथ डील करके कितना हमारा वहां से, मान लीजिए कि वहां पे अगर मुझे बेसमेंट रेडी करना है, हम कोई हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहां पे बेसमेंट मुझे अगर रेडी करना है, तो वहां पे कैसे चेक करेंगे कि जैसे मुझे कितनी मिट्टी वहां से निकालनी पड़ेगी, या फिर अगर वो वैली एरिया तो उसके अंदर मुझे कितनी मिट्टी डालनी पड़ेगी। तो वो सारा का सारा सॉइल का जो वॉल्यूम का कैलकुलेशन वर्क होता है ना, वो पूरा का पूरा आपका इसके अंदर पॉसिबल है। ठीक है, कट एंड फिल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करें कि किस तरीके की हमारी रोड की अलाइनमेंट होगी, कहाँ पे कितना सुपर एलिवेशन हमें डालना है, कितने लेन का हमें रोड बनाना है, राइट। किस तरीके के हमारे यहाँ पे, जैसे हम लोग कॉरिडोर्स प्रोफाइल्स रेडी करते हैं, कैसे कैसे हम लोग सेक्शन कट करके उसके अंदर प्रोफाइल्स जो है अपनी चेक कर सकते हैं, कहाँ पे कितनी ऊंची हमारी जमीन है, कितनी नीची हमारी जमीन है। तो वो सारा कुछ हमारा पार्ट आता है आपका सिविल 3D के अंदर, राइट। इसके अंदर बेसिकली अगर मैं सिविल 3D की बात करूं तो हमारे ये टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, कि जस्ट लाइक दैट कि एक तो हमारा पूरा का पूरा सर्वे को कवर करेगा। जब आपका सर्वे पॉट कंप्लीट हो जाए, जब आपको सर्वे अच्छे से समझ आ जाए इसके अंदर, तो उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के अंदर एंटर करेंगे। तो जो सर्विकल वाला हमारा पार्ट होता है वो हमारा कैल्स होता है, कंप्यूटर एडेड लैंड सर्वे। एंड अगर मैं कंप्लीट इस सॉफ्टवेयर की बात करूं तो उसे हम ऑटोडेस्क ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं, राइट। तो अगर मैं बात कर रहे तो इसके इंटरफेस के बारे में, इंटरफेस देखिए बिल्कुल सेम टू सेम हमारा लगभग होता है ऑटोकैड जैसा, बस टूल्स बदलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पूरे के पूरे बिल्कुल वही के वही उसी टाइप तरीके से आपको टूल नजर आ रहे हैं, सेम वैसे आपको ड्राइंग एरिया नजर आ रहा है, राइट। इसके अंदर बस टूल स्पेस एक्स्ट्रा आया है, जो आपका इस एडिटिव मल्टीपल टूल्स और कंसिडर करके लेके आया है। अदरवाइज देखने में आपको ऑटोकैड जैसा ही ये नजर आएगा। अब इसमें किस किस चीज को क्या क्या बोलते हैं, इसको क्विक एक्सेस बार बोलते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें, जैसे यहाँ पे आप कोई फाइल नहीं ओपन करना चाहते हो, किस फाइल को ओपन करना चाहते हो, या किसी को सेव करना चाहते हो, रीडू करना चाहते हो, अनडू करना चाहते हो, तो वो सब कुछ आपका इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। फिर उसके बाद में वर्क स्पेस आता है कि भाई आपको सिविल 3D में वर्क करना है, या ड्राफ्टिंग एनोटेशन मतलब ऑटोकैड 2D के अंदर वर्क करना है, या फिर ऑटोकैड 3D के अंदर वर्क करना है, तो ये आपके वर्क स्पेसेस हैं। जैसे जैसे आप वर्क स्पेसेस चेंज करेंगे वैसे वैसे आपके टूल्स जो है वो बदलेंगे। अगर आपने ड्राफ्टिंग एनोटेशन किया तो इसमें सारे टूल्स आपके ऑटोकैड के आ जाएंगे। अगर आपने 3D मॉडलिंग ऑन किया तो इसमें सारे टूल्स आपके ऑटोकैड 3D के आ जाएंगे, राइट।
फिर उसके बाद में आता है आपका टूल स्पेस, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट है। इसके अंदर जैसे आपको पॉइंट क्लाउड की फाइल लेके आनी है, सरफेस रेडी करना है, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी ग्रेडिंग करनी है, आपको अलाइनमेंट, रोड की अलाइनमेंट बनानी है, उसकी प्रोफाइल बनानी है, सुपर एलिवेशन देना है तो कितना देना है, तो वो सारा कुछ आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, राइट। फिर उसके बाद हम इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें पॉसिबल है। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कंटूर बना सकते हैं। कंटूरिंग के जरिए ही आपको लैंडमार्क का पता चलता है कि आपका जो फिजिकली जो आप लैंडमार्क देख रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे आएगा। सॉफ्टवेयर में लैंडमार्क आने के बाद आप उसके अंदर कट एंड फिल निकालेंगे, देन उसके अंदर आपका जो है 3D मॉडलिंग एक तरीके से किसी भी बिल्डिंग की वहां पे स्टार्ट होगी, राइट। तो सबसे पहले तो देखिए हमें वहां पे अर्थ की डिगिंग एंड वहां पे कैलकुलेशन वर्क करना पड़ता है, तो वो पूरा का पूरा आपका सबसे बेस जो होता है ना, वो आपका यहाँ पे क्लियर होता है, राइट। क्योंकि इसी को ही कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है कि वहाँ पे किस तरीके का एरिया है, कहाँ पे कितनी सारी मिट्टी हमें निकालनी है, कहाँ पे कितनी मिट्टी डालनी है। ओवरऑल वॉल्यूम कैलकुलेशन के अंदर ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मैनुअल अगर हम निकालें तो। बट यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर के ज़रिए आसानी से देखने को मिल जाता है। कंटूर ड्रॉ करने में मैनुअली हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो भी प्रॉपर एग्जैक्टली नहीं बन पाते हैं। तो आप डायरेक्ट जो आप थोड़ेलाइट के थ्रू पॉइंट लेके आए हो उनको डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट करवा के उनके कंटूर्स एक ही क्लिक के अंदर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो कंटूर की प्रॉपर्टीज लाइक कंटूर इंटरवल हो गया, राइट, तो उनकी लेयर्स वगैरह चेंज आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से आप कंटूर ड्रॉ कर पाएंगे। फिर इसके बाद अगर आपको 3D सर्फेसिंग देखनी है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं या कंट्री का मैप, जैसे कि हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं, हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो उसके अंदर हमारा कलरफुल मतलब वे में हर एक चीज को, एक लैंड मास को सॉइल के हिसाब से इस तरीके से हमें दिखाया जाता है। तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे सरफेसिंग देख सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे कॉरिडोर्स रेडी करना। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन दिखाना है किन्हीं दो रोड्स का, कहीं यहाँ पे आपको राउंड अबाउट दिखाना है, चौराया दिखाना है, तो वो सारा कुछ आपका क्या होगा, वो आपका कॉरिडोर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो वो आसानी से कितना रोड कहाँ पे, जैसे आप एक लेवल सेट करेंगे, उस लेवल के ऊपर आपका पूरा का पूरा रोड बनता चला जाएगा, उसकी कट एंड फिल ये अपने आप से निकालेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका आता है सिविल 3D के अंदर कॉरिडोर्स के में। फिर इसमें आप प्रोफाइल खुद से बना सकते हैं। जैसे एक तो मैं यहाँ पे सेक्शन कट करूं किसी रोड की, और मुझे क्या पता कितना अप एंड कितना डाउन और किस तरीके का सरफेस है वो। अगर मैं किसी लैंड मास का सेक्शन कट करूं, वो कहाँ से कितना अप है कितना डाउन है, तो वो प्रोफाइल्स आप यहाँ पे रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, सिर्फ एक क्लिक करके, राइट। तो यहाँ पे एक तरीके से फिर इसमें आता है आपका पार्सल्स रेडी करना। पार्सल्स इन द सेंस कि जैसे अगर कोई पूरा का पूरा हमारा शहर है, कोई सिटी है, उसको हम प्रॉपर तरीके से उसकी टाउन मॉडल प्लानिंग करना चाहते हैं, मॉडल टाउन प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उसमें सारी की सारी जितनी भी शॉप्स होगी, जितनी भी मार्केट आएगी, प्रॉपर तरीके से स्लॉट्स में कट होके इक्वल एरिया के अंदर आती है। कहाँ पे आपका रेजिडेंस बनेगा, कहाँ पे आपके स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, तो वो होता है आपका प्रॉपर मॉडल टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं क्लिक कर करके। अदरवाइज आप करने को तो ऑटोकैड में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, आपकी यहाँ पे एक तरीके से हर एक लाइन की, जितनी भी लाइन बनाएंगे उनकी सबकी बेरिंग आपको पता होगी, उन सबके कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे एज पर योर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ पे एक एक चीज आपको ओरिजिनल तरीके से पता होगी, तो वो आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। लेट मी शो यू इन सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक दिस, कि मेरे पास एक ये लैंड मास था, मैंने इसका एक छोटा सा जैसे सरफेस लिया है, सरफेस के अंदर मैंने इस पूरे के पूरे ग्राउंड को यहाँ पे कॉरिडोर एक अलाइनमेंट बनाया कि भाई यहाँ से मेरा रोड जाएगा, इस तरीके से रोड यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ पे एक तरीके से मैंने कॉरिडोर बनाया कि भाई यहाँ से मेरा मेन रोड जो है वो स्टार्ट हुआ, वो इस तरीके से बनता हो। अब इसके अंदर ग्रीन और रेड का भी सिस्टम है, अगर आपका रेड है तो वहां पे कटिंग हो रही है, अगर ग्रीन है तो वहां पे फिलिंग हो रही है, राइट। तो ये सब कुछ आता है, और उसके आसपास में भी आप हर एक उसको अलग अलग मतलब विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि कितने कितने इक्वल पार्ट्स के अंदर अपने आप बांट देगा, चाहे कितने ही कॉर्नर्स आ जाए। तो मेन टाउन प्लानिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसकी प्रोफाइल बनाई हुई इस लैंड मास की, तो ये लैंड मास की प्रोफाइल भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो जितने लेन का रोड लिया है उतने लेन के रोड की मैंने यहाँ पे बताई हुई है प्रोफाइल। दिस इज यहाँ पे जैसे आपने अलाइनमेंट सेट की हुई है, तो यहाँ पे 2 लेन्स का रोड है, मैंने 2 लेन्स का लिया, आप यहाँ पे 4
लेन का भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे शोल्डर्स भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे फुटपाथ भी बता सकते हैं। तो ये सारा कुछ काम आपका यहाँ पे पॉसिबल है, और ये पूरी की पूरी असेंबली आपकी इस ग्राउंड लेवल पे कैसे अप्लाई होती है वो इसके अंदर बताया जाएगा, राइट। तो ये सारा कुछ होता है आपका सिविल 3D। दिस इज ऑल अबाउट योर सिविल 3D। एक एक स्टेप करके इसके अंदर सर्वे किससे स्टार्ट होते हुए यहाँ पे आप पाइपिंग सिस्टम भी दिखा सकते हैं कि मेरी पाइप कहाँ से कहाँ पे जा रही है, किस तरीके से कितने स्लॉप पे है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे बता सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस सॉफ्टवेयर को लेके तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, और आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस हम लोग अपडेट करते रहें तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।